एक पाइप से बालू फेंका जा रहा है, बालू ऐसे, और ये ग्राउंड है, ये जमीन, यहाँ पे बालू ऐसे 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 गिर रहा है, ठीक है, ऐसे। जब भी कोई चीज इस तरीके से गिरती है बेटा, बालू हो या कोई अनाज हो, तो कोन का शेप बनाती है। कोई चीज ऊपर से जब आप गिराओगे ऐसे भरसक टाइप की चीजें, तो ऐसा शेप बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बालू गिर रहा है, ठीक? ऐसे ऐसे ये कोन का शेप बना रहा है, तो ये सैंड पोर हो रहा है। कह रहा है इसका जो रेट है बेटा, रेट ऑफ सैंड पोर, वो है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। और उसके साथ क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, यानी कि बेटा कह रहा है कि जो इस कोन की हाइट है वो 1/6 है इसके रेडियस से। कोन की हाइट कोन के रेडियस का 1/6 है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, 6h इज इक्वल टू आर, या r इज इक्वल टू 6h, ये हो गया। एक रिलेशन ये बन गया, इसको नोट कर लेंगे। आगे कह रहा है बेटा, ठीक है चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है 6h, तो 6h, और रेडियस पे स्क्वायर लगा है तो रेडियस के वैल्यू पे भी स्क्वायर, और इंटू बगल में h है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर, और बगल में है h, 3 से डिवाइड कर दो, 3 12 जा 36, तो वॉल्यूम आ रहा है बेटा 12 बच रहा है, 12 पाई, और h का स्क्वायर और h मल्टीप्लाई होकर h क्यूब बन जाएगा बेटा। तो वॉल्यूम बन रहा है 12 पाई h क्यूब। डीवी बाई dt करेंगे। अब ये समझिए डीवी बाई dt क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी होना चाहिए कि डीवी बाई dx क्यों नहीं किया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। तो टी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा, ये समझिए। जो क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग में लिखा है बेटा, वो लिखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। जो बालू यहां गिराया जा रहा है बेटा, वो बालू क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। बेटा जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसका रेट दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसलिए हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इस चीज को जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बेटा, तभी समझना है हमको, ठीक है। हर क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, जब पढ़िए तो उसी समय समझिए, ठीक, नहीं तो मिस्टेक होगा यहाँ पे। तो डीवी बाई डी टी कर रहे हैं, तो वी की वैल्यू क्या है, डीवी बाई डी टी हम लोग कर रहे हैं, v की वैल्यू है, यहां पे फिर से लिख देता हूं एक बार, v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। तो हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv बाई डी टी, 12 और पाई कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएट किसका होगा, h की पावर 3 का। तो अब h की पावर 3 का डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, 12 पाई इंटू h का क्यूब होगा 3h स्क्वायर, हो गया। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होगा बेटा, अभी पावर का डिफरेंशिएट हुआ, अब h का होगा, यानी dh बाई dt। अब ध्यान से समझिएगा, t के रिस्पेक्ट में h डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, और ये वेरिएबल है, कट भी नहीं सकता, पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में दे रहा है बेटा, दे रहा है क्वेश्चन में दे रहा है कि फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है जब हाइट 4 सेंटीमीटर पे है, उस समय कितनी तेजी से हाइट चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताना है, यानी dh बाई dt बताना है, और dv बाई dt दिया, उसकी वैल्यू रख देना है। कहां दिया है, ये देखिए दिया है, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में गिर रहा है वो दिया है ना,
तो dv बाई dt की वैल्यू वो दी है, उसको उठा के रख दीजिए। तो इसकी जगह हम लोग रख देंगे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, आगे देखिए। और अब क्या काम करेंगे, dh बाई dt को वहीं रहने देंगे, बाकी सारे नंबरों को इधर भेजना शुरू करेंगे। तो ये सारे नंबर डिवाइड में आ जाएंगे, 12 और पाई और 3h² और dh बाई dt को यहीं रोक लेंगे। इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, dh बाई dt इज इक्वल टू 12 से 12 डिवाइड कर दिया, कट गया, बचा क्या 1/पाई इंटू 3h²। अब इस h² की बेटा वैल्यू रखेंगे, बचा हुआ भाग यहां कर रहे हैं, dh बाई dt इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 3 इंटू h की वैल्यू रखेंगे बेटा। h की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर। तो dh बाई dt इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर होगा 16 बेटा। तो dh बाई dt जो बना, हाँ 48 पाई, 1/48 पाई। यहां से चेक करेंगे कोई चीजें मिस तो नहीं हुई है। 12 पाई dh ये हो गया, ठीक है, dh बाई dt सही है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 12 से 12 डिवाइड हो गया, पाई बच गया 3, h की वैल्यू 4, 4 जा 16, 16 3 जा 48। वेरी गुड, dh बाई dt की वैल्यू क्लियर हो गई।